Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss exercise 7.4 solution of 10th maths NCERT from question number 5 to question number 8. इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी 1 to 4 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन ए Krishinagar have been allocated a rectangular plot of land for their gardening activity. वहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दी गई है गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए. सेपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. जो ये बाउंड्री है इस पे जो डिस्टेंस है 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपको दे रखी है. एंड देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज सोन इन द फिगर. और वहाँ पे ट्रायंगुलर लॉन है जो यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा है. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plots. But students को इस पूरे प्लॉट में सीड्स लगाने हैं. सो आपको पूछा क्या, आप देखना है. फर्स्ट पार्ट है टेकिंग ए एज ओरिजिन. ए को आपको ओरिजिन लेना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इफ सी इज द ओरिजिन. अगर सी ओरिजिन है तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीज केसेस. फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में आपको एरिया फाइंड आउट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है. तो देखते हैं फर्स्ट केस टेकिंग ए एज ओरिजिन. अगर ए ओरिजिन है तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप ऐसे स्ट्रेट आएंगे जैसे कोऑर्डिनेट्स प्लेन में आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. तो पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे इस तरह से. सो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 4 6. क्लियर. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग ए एज ओरिजिन. टेकिंग ए एज ओरिजिन, यहाँ से सॉल्यूशन है आपका. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 4 6. क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं अब. क्यू पॉइंट आपका ए है. क्यू के आप यहाँ पे देखोगे एक्स एक्सिस पे तो ये 3 है और इसके सामने देखोगे तो आप 2 है. तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 2. ये फिगर एक्चुअल में एग्जैक्ट क्लियरली नहीं है, अदरवाइज आपका इसके सामने 2 ही होगा. देखते हैं फिर आर के कोऑर्डिनेट्स. आर के आप नीचे आओगे तो 6 है और आर के ऐसे साइड में जाओगे तो आप यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 6 है. सो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 6 और 5. क्लियर. सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट टेकिंग ए एज ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर दिस. क्लियर. सेकंड है आपको सी को ओरिजिन लेना है. सी ओरिजिन है मीन्स यहाँ पे ये 1.00 है और ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे लेंगे. और फिर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि पी क्यू आर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे. सो टेकिंग सी इज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर 12 2. अब सी को ओरिजिन लेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. तो पी के ऊपर देखेंगे एक्स एक्सिस पे तो आप 12 मिलेगा और पी के यहाँ पे वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे देखोगे तो आपको 2 मिलेगा. ऐसे ही क्यू के आप देखोगे तो क्यू के आप यहाँ पे एक्सिस पे देखोगे तो आपको 13 मिलेगा और इस साइड आप देखोगे तो आपको 6 मिलेगा. क्लियर. सिमिलरली आर के आप देखेंगे तो आपको 10 और 3 मिलेंगे. तो टेकिंग सी एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर 12 2 13 6 एंड 10 3 रेस्पेक्टिवली. उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीज केसेज. दोनों केसेज में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. सो फर्स्ट केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं. फर्स्ट केस था आपका टेकिंग ए एज ओरिजिन. तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ये थे तो आप इनको नेम दे सकते हैं x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3. और आप केवल वैल्यूज पुट करेंगे इसमें. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन फर्स्ट केस विल बी 1/2. वैल्यूज पुट कीजिए आप. x1 इज 4, y2 माइनस y3 2 माइनस 5 प्लस x2 3, y3 माइनस y5, y3 इज
y3 minus y1, y3 is 5 and y1 is 6, x3 is 6, y1 minus y2 that is 6 minus 2. क्लियर, केवल आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, इसको यहाँ से ऊपर से देख कर. सो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 4 इंटू 2 minus 5 will be -3 plus 3 into 5 minus 6 minus 1 plus 6 into 4. So 1/2 into -12 minus 3 plus 24. फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 -15 plus 24 और 24 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9. सो आपका एरिया आया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन फर्स्ट केस जब आपने ए को एज ओरिजिन लिया था तो आया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. अब ऐसे ही आप सेकंड केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे. सेकंड केस आपका ये था जब आपने सी को एज ओरिजिन लिया था, तो आप इस केस में यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 कंसीडर करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन सेकेंड केस. सो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा इसमें 1/2. आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ से x1 की वैल्यू है आपकी 12, y2 माइनस y3 दैट इज 6 माइनस 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. क्लियर. सो सॉल्व करते हैं 1/2. 6 माइनस 3 होगा आपका 3 और 12 इंटू 3 हो जाएगा 36. 3 माइनस 2 होगा 1 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा. 2 माइनस 6 होगा आपका -4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 होगा. सो 1/2 36 एंड 13 विल बी 49. 49 माइनस 40 विल बी 9. सो आपका आया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने ए को ओरिजिन लिया तब भी और जब आपने सी को एज ओरिजिन लिया तब भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया तो आपका एरिया क्या आया था, दोनों केसेस में इक्वल आया था. सो आप लास्ट में लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल इन बोथ द केसेस. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए और सी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर उसका दोनों टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले को यूज करते हुए एरिया फाइंड आउट करना है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर A46 B15 एंड C72. ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं. सो ट्रायंगल बना लेते हैं सॉल्यूशन में. ए बी और सी और इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 6, बी के हैं 1 5 और सी के हैं 7 2. आफ्टर दैट ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी रेस्पेक्टिवली. मीन्स एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ए बी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है. क्लियर. सच दैट ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/4 कि उसका रेशो इस तरह से है, इस तरह से वो लाइन उनको कट करती है. तो हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी. आपको ए डी ई का एरिया निकालना है, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा आपका स्मॉलर, और कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. और ट्रायंगल ए बी सी जो आपका पहले वाला ट्रायंगल था उसका एरिया निकालना है और दोनों को आपको कंपेयर करना है. क्लियर. अब आप एरिया ऑफ ए बी सी तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड दे रखे हैं ऑलरेडी. बट आप ए डी ई का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे डी और ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे और वो आप कहाँ से निकालेंगे, जो आपको ये रेशो दे रखा है. रेशो दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, और वहाँ से आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. सो देखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में गिवन है आपको
A46, B15 एंड C72। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम ADB लाइन को ले लेते हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से ले लेता हूँ। सो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है। A है आपका 46, B है आपका 15 और यहाँ पे D पॉइंट है। और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स से x एंड y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो अब आपको गिवन क्या है, गिवन दैट AD अपॉन AB इक्वस टू 1/4। सो इस रिलेशन से आप आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, AB आपको दे रखे हैं 4 पार्ट्स हैं और AD आपका 1 पार्ट है। सो ऑब्वियस सी बात है, DB आपके कितने पार्ट्स बचेंगे, 3 पार्ट्स। सो जो AD अपॉन DB होगा वो रेशो होगा 1:3, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशो चाहिए होता है, जबकि इसमें जो गिवन है वो AD अपॉन टोटल का रेशो आपको दे रखा है। सो आप देखेंगे AB 4 पार्ट्स, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो AD आपका 1 पार्ट है तो DB कितने पार्ट्स बचेंगे, 3 पार्ट्स बचेंगे। तो इसका AD रेशो DB होगा 1:3। क्लियर। और आपको सॉल्यूशन में कैसे दिखाना है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपका होगा 4AD इक्वस टू AB। क्लियर। 4AD इक्वस टू AB को आप लिख सकते हैं, फिगर इसमें देखिए आप AD प्लस DB। सो AD प्लस DB, AD को आप इस साइड लाएंगे तो 4AD माइनस AD इक्वस टू DB। सो 4AD माइनस 1AD विल बी 3AD इक्वस टू DB। और यहाँ से आप DB को इस साइड लाएंगे, सो AD इस साइड लाएंगे तो रेशो में आएगा DB इक्वस टू 1/3। क्लियर। क्योंकि ये 3 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, वही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। इस तरह से भी आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो AD और DB का रेशो आया आपका 1:3। क्लियर। अब आप फिगर में देखिए, आपको ये रेशो पता है, मतलब आपको M1 M2 पता है, X1 Y1 और X2 Y2 पता है। तो आप D के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। सो यहाँ पे निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता था M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं पहले। सो M1 X2, M1 है आपका 1, X2 आपका 1, आप यहाँ से वैल्यूज़ देख सकते हैं, प्लस M2 है आपका 3 और X1 है आपका 4 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 होगा आपका 13, तो 13/4। सो x के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 13/4। सो सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। y के लिए फॉर्मूला होता था आपका M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कीजिए। y इक्वस टू M1 है आपका 1, Y2 है 5 प्लस M2 है 3 और Y1 है 6। सो M1 प्लस M2 1 प्लस 3, ये आएगा 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 आएगा आपका 23/4। सो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आए 13/4 एंड 23/4। तो D के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 13/4 एंड 23/4। क्लियर। बिल्कुल सेम मेथड से, बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप AC को यूज करते हुए E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर से। सो उसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। सो अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं E के। सो आपकी लाइन AC है इस तरह से, E पॉइंट यहाँ पे है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4 6 और C के कोऑर्डिनेट्स है 7 2। और आपको जो रेशो दे रखा है वो है इसमें AE अपॉन AC इक्वस टू 1/4 गिवन है ये आपको क्वेश्चन में। अब आप देखो यहाँ से AE कितने पार्ट है, 1 है AE का पार्ट, और AD के कितने पार्ट, AC है टोटल 4। सो आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ कितना पार्ट बचा आपका 3। आपको नोटबुक में ऐसे ही शो करना है जैसे मैंने आपको ऊपर AD अपॉन DB वाला शो किया था। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ AE अपॉन
ई सी इक्वस टू 1/3, क्योंकि ये 1:3 आएगा बिल्कुल सेम मेथड से। अब आपको यहाँ पे m1 पता है, m2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो आप ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जैसे हमने ऊपर यूज किया था। क्लियर? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, सॉरी ई पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। सो पहले x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, m1 x2 प्लस m2 x1, वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? सो यहाँ से आपका आएगा 7 4 3 जा 12, 12 और 7 19, 19/4, और ये आएगा 6 3 जा 18, 18 और ये आएगा 2, 18 + 2 20, सो 20/4। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 आएगा। सो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 19/4 एंड 5, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पॉइंट ई के। अब आप फिगर में देखिए, ई के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 19/4 और 5। अब आपको ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करना है, सभी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ए बी सी का फाइंड आउट करना है, सभी के कोऑर्डिनेट्स पता है। सो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो फॉर्मूला आपको पता ही है, जो ऑलरेडी आप कई बार यूज कर चुके हैं। मान लेते हैं ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। क्लियर? और वैल्यूज पुट करते हैं। सो 1/2, x1 की वैल्यू है आपकी 4, y2 माइनस y3 5 - 2। आप यहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की, प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 1, y3 माइनस y1 दैट इज 2 - 6, प्लस x3 की वैल्यू है आपकी 7 इंटू y1 माइनस y2 दैट इज 6 - 5। क्लियर? और इसके बाद आपको केवल सॉल्व करना है। 4 5 - 2 विल बी 3 प्लस 1 ये होगा -4 प्लस 7 6 - 5 आपका 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, 4 × 3 12, ये -4 और 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7। सो 12 और 7 आपका हुआ 19, 19 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15, सो 15/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आया आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। सो ए डी ई के लिए ये x1 y1, सपोज जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x2 y2 और जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x3 y3 मान लेते हैं। और आपके डी और ई के कोऑर्डिनेट्स आए थे, सो ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने डी और ई के, जो आपके पहले सॉल्व करने पे आए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, x1 की वैल्यू है यहाँ पे 4, आप फिगर में देख सकते हैं, x1 4 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज 23/4 - 5, प्लस x2 आपका 13/4 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 5 और y1 है 6, प्लस x3 है आपका 19/4 और y1 माइनस y2 दैट इज 6 - 23/4। क्लियर? केवल आपने वैल्यूज पुट की हैं। सो सॉल्व करते हैं अब इसको। 1/2, 4 इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 4 आएगा आपको, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23 - 5, तो 4 × 5 20, 23 - 20, तो ये आएगा आपका 23 - 20 अपॉन 4 एलसीएम लेने पे। क्लियर? प्लस 13/4, 5 - 6 होगा आपका -1, प्लस 19/4, ऐसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और ये आएगा आपका 24 - 23। नेक्स्ट आएगा आपका 1/2, 4 इंटू 23 - 20 विल बी 3/4, यहाँ पे -13/4 बिकॉज -1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 19/4 इंटू 24 - 23 1/4,
यहाँ पे आप 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आएगा आपका 1/2, 3 माइनस 13/4 प्लस 19/16। क्लियर। अब आप यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम आएगा आपका 16 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 16। सॉल्व करेंगे तो 1 से 16, 16 3 जा 48, 4 से 4 टाइम्स और 4 से करेंगे तो 52 और प्लस 19। क्लियर। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस 19 होगा आपका 67, 67 माइनस 52/16 और बाहर था आपका 1/2। 67 माइनस 52 होगा आपका 15 और यहाँ पे 16 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी आया आपका 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको क्वेश्चन में एट लास्ट पूछा है रेशो ऑफ एरिया ऑफ एडी टू द एरिया ऑफ एबीसी। सो रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ADE का एरिया आया आपका 15/32 और ABC का एरिया आया था आपका, ऊपर सॉल्व किया था 15/2। क्लियर। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/32 इंटू 2/15। क्लियर। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 15 से 15 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 टाइम्स। सो जो आपका रेशो आया वो आया आपका 1/16। ऊपर बचा आपके पास 1 और नीचे 16। सो आपका फाइनल आंसर है 1/16। आई होप क्लियर होगा। आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले केवल क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस लेंदी जरूर हैं बट क्वेश्चंस टफ नहीं हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट ए बी सी बी द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सो साथ के साथ फिगर बनाते हैं। सो ये आपको ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 4 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 4। क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। ए से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो बी सी को डी पे ज्वाइन करता है, टच करता है। क्लियर। मीडियन आपको पता होना चाहिए। अगर हम ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू बी सी। मीडियन ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स डिवाइड्स द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये पार्ट्स बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा ए डी मीडियन से। सो फर्स्ट पार्ट हो चुका आपका। उसका बाद सेकंड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशो पी डी इज 2:1। क्लियर। सो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको पॉइंट पी के ऑन ए डी पे कोई पॉइंट पी है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, सच दैट ए पी रेशो पी डी इज 2:1। आपको ये रेशो दे रखा है 2:1 और आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। सो पहले यहाँ तक पढ़ा, हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी निकालने हैं आपको। अब डी देखिए, डी मीडियन था, ए डी मीडियन था। तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूले हम यूज करके यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे ये x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, या पहले हम लिखेंगे क्लियरली डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे 6 + 1/2। सो y1 + y2 5 + 4/2। सो यहाँ से आपके जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो होंगे 6 + 1 7/2 और ये होगा आपका 9/2। क्लियर। ये हो गए आपके पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स और आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी। पी पॉइंट है आपका ए डी पे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और आपको रेशो दे रखा है 2:1। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, मैं ऐसे बना लेता हूँ अलग से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए डी आपका ये है और पी पॉइंट इस पे दे रखा है और ए पी रेशो पी डी 2:1 आपको दे रखा है। क्लियर। गिवन डाटा है आपका ए पी रेशो पी डी इक्वल्स टू 2:1।
और यहाँ पे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है 4 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स आपने अभी फाइंड आउट किए थे 7/2 और 9/2। सो अब आप यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए अब आपको पता है m1 m2 है आपका, ये x1 y1, ये x2 y2, और आपको p के कोऑर्डिनेट्स लेट x y हैं, तो सेक्शन फार्मूला यूज करते हुए आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब तक आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। सेक्शन फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता था। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 है आपका 2, x2 है 7/2 प्लस m2 1, x1 है आपका 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 प्लस 4 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/3। सो आपका x कोऑर्डिनेट हो गया 11/3। अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं। m1 है आपका 2, y2 है आपका 9/2, आप वैल्यूज ऊपर से देख सकते हैं, ये कैंसिल आउट, प्लस m2 आपका 1 है और y1 है आपका 2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। सो 9 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 2 होगा, तो 9 प्लस 2 होगा आपका 11। सो ये आपका y कोऑर्डिनेट भी आया 11/3। क्लियर। सो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मेडियंस B एंड CF रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपको BE मेडियन यहाँ से ड्रॉ करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, और यहाँ से CF ड्रॉ करना है और आपको Q और R के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, सच दैट BQ रेशो QE 2:1 है और CR रेशो RF 2:1 है। तो मैं आपको इस फिगर से नहीं, एक अलग फिगर से ड्रॉ करके इसको समझाता हूँ। थर्ड पार्ट है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन मेडियन BE मेडियन है और इस पर कोई पॉइंट Q है और BQ रेशो QE आपको 2:1 दे रखा है और आपको Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने से पहले आप E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। सो पहले E आपका मिड पॉइंट है। सो A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे, A के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 4 2, B था आपका 6 5 और C था 1 4। सो B इज मेडियन सिंस BE इज मेडियन, सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A और C के कोऑर्डिनेट्स के बीच में है ये, तो 4 + 1/2 एंड 2 + 4/2। सो 4 + 1 हो जाएगा आपका 5/2। सो 5/2 और 2 और 4 6 6/2 दैट इज 3। सो E के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 5/2 और 3। क्लियर। अब आपको Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स आप उसी मेथड से करोगे जैसे आपने पहले वाले पार्ट में किया था। जैसे आपका ये B है 6 5, ये आपका E पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे आपने Q मान लिया, ये 2:1 है आपका। सो ये आपका M1 M2, ये X1 Y1 और E पॉइंट आया आपका 5/2 और 3, और ये हो गया आपका X2 Y2। और आपको Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, XY हमने मान लिए वो। और अब आपको डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। सो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओगे तो M1 X2, सो M1 है आपका 2, X2 है 5/2, M1 X2 प्लस M2 X1 6 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। Y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2।
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 + 5 होगा आपका 11/3, और यहाँ पे भी 2 × 3 6, 5 × 1 5, 6 + 5 होगा आपका 11/3। सो आपके जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आए वो भी आए आपके 11/3 और 11/3। क्लियर। क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में फिर पूछा है कि CF R पॉइंट है आपका CF पे, और CR और RF का रेशो 2:1 दे रखा है। तो बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप इसके R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद फोर्थ में पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो देखते हैं इसके थर्ड पार्ट का ही जो सेकंड पोर्शन है उसका। इसमें क्या दे रखा है आपको, CF आपका मीडियन है, और आपको इस पे कोई पॉइंट दे रखा है R, और आपको R के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। क्लियर। तो पहले आप F के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका, क्योंकि CF मीडियन है। सो फाइंड आउट करते हैं सिमिलर मेथड से। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F, F के कोऑर्डिनेट्स होंगे, F मिड पॉइंट है A और B का, सो 4 + 6/2 एंड 2 + 5/2। फिगर से आप देख सकते हैं 4 + 6/2 एंड 2 + 5/2। सो आपके F के कोऑर्डिनेट्स हुए 4 + 6 होगा 10, 10/2 मीन्स 5, और 2 + 5 7, सो 7/2। क्लियर। उसके बाद ये ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये आपका पॉइंट C है 1 4, ये पॉइंट है आपका F 5 और 7/2, और उसके बाद क्वेश्चन में रेशो दे रखा है कि वो 2:1 में डिवाइड करता है, और यहाँ पे कोई पॉइंट R है। CR और RF का रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, CR और RF का रेशो 2:1 था। सो आपको R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट से R के कोऑर्डिनेट्स XY हैं, सो ये आपका M1 M2, ये आपका X1 Y1, और ये आपका X2 Y2। सो आप सेक्शन फार्मूले से R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, सो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे M1 X2 + M2 X1 अपॉन M1 + M2। क्लियर। वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे M1 Y2 + M2 Y1 अपॉन M1 + M2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे 2 × 5 10, 10 + 1 11, 11/3, और यहाँ पे 7 + 4 11 अपॉन में 3, सो 11/3। सो आपने क्या देखा कि R के कोऑर्डिनेट्स आपके 11/3 आए, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके 11/3 आए, और जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें P के कोऑर्डिनेट्स भी आपके क्या आए थे, 11/3। सो जो आपको नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फोर्थ है, वो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मीडियंस का मिड पॉइंट, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था PQR वो सेम ही था, क्योंकि हमने सभी के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले वो सेम ही आए थे, और उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्वेश्चन में लिखा भी है द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। अब आपको ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है कि जो मीडियन होता है वो सेंट्रोइड को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमारा इस क्वेश्चन से ये प्रूव हो गया कि सभी जो पॉइंट्स आए हमारे 2:1 करके हमने PQR फाइंड आउट किया। सो PQR के कोऑर्डिनेट्स तीनों केसेज में हमारे सेम आए। दैट मीन्स PQR अलग अलग पॉइंट नहीं है, PQR एक ही पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 11/3 हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस। क्लियर। सो फोर्थ पार्ट में पूछा आपने व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि PQR के कोऑर्डिनेट्स आपके सेम आए थे। सो हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट पॉइंट्स P, Q एंड R कोइंसाइड, मीन्स वो पॉइंट एक ही जगह पे हैं, अलग अलग नहीं हैं, बिकॉज उनके कोऑर्डिनेट्स सेम आए थे। दैट इज मीडियंस
AD, BE and CF आर कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स जो एक ही पॉइंट पे मीट करें, ऐसी तीन लाइंस जो एक ही पॉइंट पे मीट करें, कंकरेंट एट 11/3 एंड 11/3। इन सभी के जो PQR पॉइंट्स थे वो 11/3 थे, सो क्या है कंकरेंट है, और जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कोइंसाइड कर रहे हैं, वो अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सो अब से आपको ये याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मेडियंस ऑफ ऑल द मेडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स मेडियंस इन द रेशो 2:1। अब आपको ये एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है। सो देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि इस फोर्थ पार्ट पे ही बेस्ड है। फिफ्थ पार्ट सेज इफ A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 आर द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC। सो आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC, A के वर्टिसेज दे रखे हैं आपको x1 y1, B के वर्टिसेज दे रखे हैं आपको x2 y2 और C के वर्टिसेज दे रखे हैं आपको x3 y3। क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। आपको इसमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। सो देखते हैं, आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रीवियस नॉलेज जो आपको मिली है उसको यूज करना है। अब आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। लेट्स से दिस इज AD एंड दिस इज पॉइंट P एंड P इज सेंट्रोइड हियर। क्लियर। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो P है वो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। सो फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट सेंट्रोइड, यहाँ पे सेंट्रोइड P है, सेंट्रोइड P डिवाइड्स मीडियन, मीडियन है यहाँ पे आपका AD इन रेशो 2:1। सो आपको P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। सो पहले आप D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब आपको पता है D मिड पॉइंट है, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, सो आपके पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो B और C पॉइंट के मिड पॉइंट है, तो B और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। क्लियर। अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो आपको अब यहाँ पे देखिए A के कोऑर्डिनेट्स पता है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2, और ये पॉइंट है आपका P और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स पूछे, लेट्स से xy। सो ये आपका हो गया m1 m2, ये x1 y1 और ये आपके x2 y2। सो आपको डायरेक्ट अब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के लिए मैं डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2, सो m1 x2 + x3/2 प्लस m1 m2 x1, सो x1 था आपका x1 ही है यहाँ पे, अपॉन m1 + m2। क्लियर। m1 x2 + m2 x1 इसी तरह से होता था। और y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे हम m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। आप यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी x1 और यहाँ पे y1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी y1। तो यहाँ पे आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका x1 + x2 + x3/3 और यहाँ पे आएगा आपका y1 + y2 + y3/3। क्लियर। सो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सो अब आपको यहाँ से इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है। जब आपको डायरेक्ट वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के और उसके सेंट्रोइड के पूछे हैं तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। NCERT में क्वेश्चन नहीं है, बट RD शर्मा में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABCD, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQRS मिड पॉइंट है AB के, BC, CD और DA के। सो इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो जो PQRS फॉर्म होगा वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बताना है आपको, जस्टिफाई और आंसर। सो देखते हैं, आपको ABCD दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD। क्लियर। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -1 -1, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -1 4, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5 4 और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5 और -1। क्लियर। उसके बाद आपको दे रखा है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है P है, BC का मिड पॉइंट Q और CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट है आपका S। सो PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। सो उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है आपको, इज क्वाड्रिलेटरल PQRS से स्क्वायर और रेक्टेंगल। आपको पूछा है कि PQRS स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। सो PQRS को फॉर्म कर देते हैं इस तरह से। क्लियर। अब आपको अगर P, Q, R और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि PQRS क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किए हुए हैं। मैंने आपको एक अलग से फॉर्मेट भी बताया था कि स्क्वायर है तो कैसे आपको करना है, रेक्टेंगल है तो आपको कैसे करना है। आपको 6 बार, आपको 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, चारों साइड्स फाइंड आउट करनी है और दोनों डायगनल्स फाइंड आउट करने हैं। और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो PQRS लेंथ निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम P, Q, R और S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है क्वेश्चन में, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 बाई 2 एंड -1 प्लस 4 बाई 2। सो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -2 बाई 2 और ये हो गया आपका 3 बाई 2। -2 बाई 2 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 और 3 बाई 2। सो P के कोऑर्डिनेट्स आए आपके -1 और 3 बाई 2। क्लियर। सिमिलर मेथड से आप Q, R और S के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करेंगे। सो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, आपको बिल्कुल सेम मेथड में लिखना है, आप खुद से लिखेंगे उसको, मैं आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ। Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 - 1 4 बाई 2 दैट इज 2 एंड 4 + 4 8 बाई 2 दैट इज 4। सो Q के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 2 और 4। R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, 5 + 5 10 बाई 2 5 -1 + 4 3 बाई 2। सो R के कोऑर्डिनेट्स 5 और 3 बाई 2। S के निकालते हैं, -1 + 5 4 बाई 2 होगा आपका 2, -1 -2 अपॉन 2 होगा आपका -1। सो अब आपके पास P, Q, R और S के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और आप एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, QR डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, RS डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और SP डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे डायगनल्स इसके SQ और RP। सो SQ फाइंड आउट करेंगे और RP फाइंड आउट करेंगे एंड बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उसके बेस पे आप बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो आपकी ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर। और अगर ये रेक्टेंगल है तो आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और इसके डायगनल्स क्या आएंगे आपके, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपके डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों लेंथ आपकी इक्वल ही आएंगी। डिपेंड इस पे करेगा कि वो स्क्वायर है रेक्टेंगल है।
सो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सो सॉल्व दिस, डू योर सेल्फ। आई होप सभी का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को देखें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।